तो फल बड़े बड़े ऋषियों को द्वापर में समाधि से नहीं प्राप्त हुआ, वही फल कलयुग में कृष्ण कहने से मिल जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा सतयुग में, न योगेन त्रेता में, समाधिना द्वापर में, और कलयुग में तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। वो सारे के सारे फल कलयुग में कृष्ण कहने से मिल जाएंगे महाराज। आहा, चलो भाई, तुम्हें एक मन अपने मन से दिया तो परीक्षित से कलयुग ने सोने में स्थान मांगा और परीक्षित के मुकुट पर सोना था, वहां में कलयुग चढ़ के बैठ गया। परीक्षित को प्यास लगी, एक महात्मा के आश्रम में गए, महात्मा से पानी मांगा, और जब पानी नहीं मांग पिला पाए महात्मा तो प्राणायाम में थे, सुन ही नहीं पाए, तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। और महात्मा का बेटा तस्य पुत्रोवती तेजस्वी विहिरन बालकोर भकई, छोटे छोटे बालकों के साथ जो खेल रहे थे उनके पुत्र महाराज वो आए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ऐसी मर्यादा कही तलंघई तो मर्यादम तक्षको सप्तमेन नहीं तक्षन्ति स्म कुलांगारम बाधितो ब्रह्मवादिना। मैं ब्रह्मवादी ब्राह्मण निवेदन कर रहा हूं, श्राप दे रहा हूं कि जिसने ऐसी मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा। श्राप देते ही महाराज भूमि कांप उठी, भूपति को उसके पति को श्राप हुआ तो भू कांप उठी महाराज। और बड़े प्रेम पूर्वक महाराज आसन सिद्ध था जो वो छूट गया, हिल गया, समीक मुनि की समाधि छूट गई। और बोले किसको श्राप दे दिया? बेटे से पूछा। बोले श्रृंग परी महाराज जिसने मरे हुए सर्प को आपके गले में डाला। जो ध्यान दे करके देखा तो राजा परीक्षित, अरे राम 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 राम, जिन राजा की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण अवतार लिए उन्हीं को तुमने श्राप दे दिया। जाओ जल्दी बताओ कि उन्हें श्राप हुआ है। और महाराज एक महात्मा परीक्षित को आके बताया है कि आपको श्राप हो गया है। परीक्षित आधी धोती पहने और आधी ओढ़े गंगा के तट पर आए हैं। तमाम महात्माओं ने परीक्षित को घेर लिया है और परीक्षित धीरे से बोले हैं 7 दिन में मरने वाले का मोक्ष हो सकता है क्या? महात्मा बोले 9 दिन होते तो हम ये काम कर देते, 11 दिन होते तो ये काम कर देते। परीक्षित को मुस्कुराहट, भाई जब दिन 7 ही तो 9 की बात क्यों करते हैं ये ब्राह्मण? इतने में महाराज पीछे से 16 वर्ष के गंगा जी के तट पर सुखदेव जी चले आ रहे हैं। पुण्य पवित्र गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव महाराज चले आ रहे हैं। सुखदेव के गंगा का तट तो देखे हैं ना, गंगा का घाट देखे हैं कि तट देखे हैं? अरे घाट बड़े वीआईपी बने होते हैं महाराज, पर तब तट में तो कुसा, कासा, बेहया, झाऊ यही सब रहता है, दुनिया भर का आलमजार कचड़े। और कहीं इनके पैरों में कोई कुसा की फांस न गड़ जाए, कोई कासा की गांस न गड़ जाए, कहीं महाराज इनको झाऊ की झटक न लग जाए। ये बड़े कोमल हैं, इनके पांव तो महाराज पृथ्वी पर रखने पर फट जाने वाले जैसे दिखते हैं। और इतने कोमल पैरों से ये चले आ रहे हैं, कहीं इनको पैरों में चोट न लग जाए। नहीं, इनका ध्यान चोट में ज्यादा रहे, कथा में कम रहे, इसलिए गंगा मैया प्रतिपग पर नई बालू डाल रही है। और ये पैर बढ़ाते आ रहे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। भागवत कथा के वाचक को अपने समय पर दौड़ना चाहिए। 1 बजे का समय है तो 1:30 बजे जनेऊ खुटिया जो घूमते रहते हैं वो कथावाचक थोड़ी है। और 5 बजे छोड़ने का समय है तो 6:30 बजे उनके रात की गढ़ानियां है। ये कथा नहीं है, ये जबरदस्ती का फंसाना है लोगों को। समय की पंक्चुअलिटी या समाज के मार्गदर्शक में नहीं होगी तो समाज समय का कभी पंक्चुअल नहीं होगा महाराज। प्रेम पूर्वक परीक्षित जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये शोर काहे का मचा है, शोर काहे का मचा है? बच्चे ढीला चला जिए। सुखदेव जी तो नगने चले आ रहे थे, वो नंगे धुरंगा हो सुकुल जी, ए नंगा बाबा आया, ढीला चलाओ, ए मारो मारो मारो। परीक्षित जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा के तट पर हो तेज ब्राह्मणा नाम, ये ब्राह्मण का तेज है महाराज। चले आ रहे मंद मंद मुस्कुराते, भागवत की पोथी को दबाए हुए, निर्वैरम निर्गम थी तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोड़ संबाहव कपोल गात्रम। महाराज दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर हैं, दिशाएं ही वस्त्र हैं, शरीर पर कोई वस्त्र है, बाल उलझे बिलझे। इतने में परीक्षित जी ने देखा, दौड़ करके गए, प्रणाम किया। और जो प्रणाम किया तो महाराज सुखदेव जी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, बोलो राजन क्या चाहते हो, बोलो राजन क्या चाहते हो?
परीक्षित जी घबराते घबराते बोले, वही प्रश्न हो कमल जी, का 7 दिन में मरने वाले को मोक्ष हो सकता है? सुखदेव स्वामी बोले, दारी के 7 दिन कोई कम है का? खड़वांगो नाम राजर्षि मुहूर्तार्धन विमुच्यते तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। खड़वांग नाम के राजा को आधे मुहूर्त में मुक्ति मिली थी, फिर भी तुम 1 सप्ताह जीने का समय मिला है, घबरा रहे हो? अरे आधा मुहूर्त काफी है मुक्ति के लिए। सुखदेव जी को ले आए हैं महाराज परीक्षित जी, स्वागत किए हैं, तिलक किए हैं, माला पहनाए हैं और सुंदर उच्चासन पर सुखदेव जी बैठे हैं। परीक्षित जी नीचे कथा सुनने को बैठे हैं। इतने में 5 बजने वाले हो गए और सुखदेव जी ने कहा, राजन आगे की कथा कल होगी, 1 बजे। गोविंद जय जय गोपाल।